अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रात गया अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त सामने आई है। हुकूमत अगर बात करें तो अपना ज़हनी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पे खो चुकी है। डयाला के दरवाजे बार बार खोल रहे हैं। अजीब सी बात है, जब अदालती अहकामात हुआ करते थे तो हमेशा जो है उसको हवा में उड़ा दिया करते थे, लेकिन अब जब खुद तलवे चाटने का वक्त आया तो बार बार जो है डयाला के दरवाजे खोल रहे हैं। अहम तरीन मुलाकातों पर खान ने जी नो की मोहर लगा दी है। इस वक्त जो ये कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, खान ने उस पर नो बोल दिया है। हुकूमत इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और मुजाहिरीन पर बदतरीन ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई का दावा है कि इस वक्त मुजाहिरीन पर जो है डायरेक्ट इन्होंने फायर खोल दिए। तकरीबन 20 के करीब मुजाहिरीन जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। कारकुनान इस वक्त ज़ख्मी हैं। बुशरा बीबी ने हुकूमती मनसूबा कुचल डाला। बुशरा बीबी को सिर्फ जो है अब समझ आ गई है हम सबको कि सामने लाने का मकसद क्या था खान की जानिब से, क्योंकि उन लोगों को कुचलना था जो दो मुँह साम थे, उन लोगों को कुचलना था जो डबल गेम खेला करते थे, इधर भी और उधर भी, और खान के अहकामात को हवा में उड़ा दिया करते थे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है यहाँ पर। मोहसिन नकवी साहब जो है उनका भी यू टर्न सामने आया है, यानी कि एक तरफ तो ये लोग जो है वो मुज़ाकरात खेल रहे हैं, दूसरी तरफ उससे इनकारी हैं और धमकियाँ देना शुरू हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक तरफ सबसे बड़ा काफिला है जो हम सबको पता है कि केपीके से चला हुआ अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा का, वो इस्लामाबाद की हदूद में एंटर हो चुका है। दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान से काफिले भी अब वहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ खान की बीवी बुशरा बीबी उनके साथ हैं, दूसरी तरफ जी कप्तान की बहनें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और कारकुनान उनकी हिफाजत करते हुए, हिफाजत तो खैर अल्लाह ताला ने करनी होती है, लेकिन उनको बड़े अच्छे अंदाज में जो है कि वो गिरफ्तार ना हो, क्योंकि उनकी भी बड़ी ज़रूरत है, उनको आगे तक लेकर चल रहे हैं। इमरान खान से जी असद कैसर, शिबली फराज और बैरिस्टर गौहर से एक अहम मुलाकात फिर करवाई गई है। अब से कुछ देर कबल आज मुलाकातें करवाई जा रही हैं और मुलाकातों पे मुलाकातें करवाई जा रही हैं। इमरान खान ने हर मुलाकात में कह दिया है नो नो नो। जैसे ही नो नो हुआ, इमरान खान की जानिब से जो ये कहानियाँ सुना रहे थे तो एकदम से मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मुबैना तौर पे जब वो मिनिस्टर्स इनक्लेव जाते हैं, लेकिन वो अब उससे इनकारी हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने क्या बोला है। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मेरी तो कोई पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं है, मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा मेरी किसी से कोई बात हुई ना, मिनिस्टर्स इनक्लेव में कोई मुलाकात हुई, आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, फिर खुलकर बात करूंगा। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि उनकी प्लानिंग के सबूत चंद दिनों में सामने ले आएंगे। बैरिस्टर गौहर की जेल में मुलाकातें हुई हैं क्योंकि उनके अपने अंदरूनी मसाइल हैं। हम अब जो है पीटीआई के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद हम खुलकर बातचीत करेंगे। ये अब रोना पिटना इन्होंने डाला हुआ है, इधर आप जो है एहतजाज कर लें, उधर आप एहतजाज कर लें। पहले तो इनकी धमकियां नहीं ख़त्म हो रही थी, पहले ये धमकियां मार रहे थे आप लोगों की हिम्मत नहीं हो सकती कि आप जो है इस्लामाबाद की हदूद में आए, आपकी ये हिम्मत नहीं हो सकती, आपकी वो हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन अब जो है एकदम से बकरी बन के कहते हैं कि ठीक है, आप इस्लामाबाद में फ़लाँ जगह पर एहतजाज कर लें, आप इस्लामाबाद में ढीन जगह हम आपको दे देते हैं, वहाँ पे एहतजाज कर लें। तो कुछ देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और हुकूमती कमेटी के दरमियान धरने के मकाम के हवाले से मुज़ाकरात हुए और थोड़ी सी कुछ पेशरफ्त भी नज़र आई है। लेकिन इमरान खान को जो ये कहानियाँ सुना रहे हैं उसमें उन्होंने नो की मोहर लगा दी हुई है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वज़ीर दाखिला कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ बड़े मायूस कुन नज़र आ रहे थे। बड़ा जो है वो थके हुए, ऐसा लग रहा था कि वो हार मान चुके हैं। उनको समझ आ गई है कि आवाम के सामने हम खड़े नहीं हो पाएंगे। पंजाब पुलिस 22,000 की नफरी के साथ यहाँ पे मौजूद है, जबकि हम कुल 2,10,000 से ज़्यादा की फ़ोर्स हैं। हम मुल्क और इस्लामाबाद की को महफूज बनाने के लिए दस्तयाब रहेंगे। आईजी पंजाब ने ये मोहसिन नकवी के साथ बोला। तो आईजी साहब, वो जो पंजाब का बुरा हाल हुआ था पहले, उसमें तो आपने कभी जो है इस तरह से मामलात नहीं किए। जब वहाँ पे चोरी डकैतियाँ और पता नहीं क्या कुछ मामलात होते हैं, उस वक्त तो बिल्कुल खामोश रहा जाता है। और अब पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, एक पार्टी के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल करने के लिए आप के पास इतनी बड़ी तादाद में फ़ोर्स भी है और आप इसको कह रहे हैं कि जी हम इस्तेमाल भी बड़े अच्छे अंदाज में करेंगे। खैर, इनका मोराल काफ़ी डाउन नज़र आ रहा है, देखकर पता चल रहा है कि इनका मोराल काफ़ी डाउन हो चुका है और अब इन्होंने जो है अजीबोगरीब किस्म की हालात पैदा कर दिए हैं। मैं आपको पहले बताती चलूँ कि 26 नंबर के मकाम पर हालात इंतहाई कशीदा हैं।
एक बार फिर से बुशरा बीबी ने खिताब किया है। खान के मुतालबात आप सबको पता है कि क्या है। खान ने मुतालबात रखे हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम का वापस होना, जो कि पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए। इन्होंने इस 26वीं तरमीम के लिए इतनी गेम्स डाली हैं, ये किस तरह से इसको जो है वो वापस ले सकते हैं। दूसरा है जी मैंडेट की वापसी, ये तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मैंडेट की वापसी हुई, इनको तो पता है कि ये फॉर्म 47 पे आए हुए हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की हुई हुकूमत है, ये कैपेबल भी नहीं है और हम इनको सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। तीसरा, खान समेत जितने भी नाहक लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ उनको रिहा करना, तो ये तो इन लोगों के लिए पॉसिबल है ही नहीं ना। यानी कि ये इनको लग रहा है कि जी इमरान खान बाहर निकलना चाहता है। इमरान खान बाहर निकलना चाहता तो वो डील करके चला जाता है, जैसे नवाज शरीफ मुतातिब बाहर जा चुके हैं। तो इस वक्त मामला डील के नहीं है, वो हर चीज़ खान को पता है कि वो आवाम की ताकत की वजह से जो है वो जेल में बैठे बैठे इलेक्शन जीता भी था, और किस तरह से सारे मामला को मैनेज किया गया। हर चीज़ मैनेज है, जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान का गोदी मीडिया मैनेज हुआ है। हर खबर झूठी चला रहे हैं, हर खबर झूठी चला रहे हैं। अव्वल तो वो कुछ दिखा नहीं रहे जो हो रहा है, और अगर दिखाते हैं तो इतनी झूठ पे मबनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि मैं कहती हूँ खुदा की पनाह। बुशरा बीबी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। उन्होंने एक बार फिर से कुछ देर पहले जो है एक छोटा सा जो है वो खिताब किया है। उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात के नाम पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तमाम लोग डी चौक पहुँचे, डी चौक की कॉल है और हमें हर हाल में डी चौक पहुँचना है, क्योंकि हमें अपने खान के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है वो डी चौक पहुँचना है। अब दूसरी बात ये कि 26 नंबर पर हुकूमत इस वक्त बौखलाई हुई है और वहाँ पर जो है जी वो गरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, फायरिंग की धमकियाँ इन्होंने देना शुरू कर दी खुलेआम। मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है कि ये खुल्लम खुला जो है वो धमकियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं, फायरिंग वगैरह की। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इस वक्त रात का जो पहर है बड़े ही पुरअज़्म है, बहुत ही हाई मोराल के साथ जो है वो पीटीआई के कारकुनान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं अपने काफिलों को लेके। अहम तरीन मुलाकातें करने की कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग अडयाला में, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ रही है। देखें पीटीआई किस तरह से हर पाकिस्तानी ने इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए अपनी अपनी एफर्ट डाली है, किस तरह से इन लोगों ने पाकिस्तानियों पर जो है धावा बोला है, हम सब ने देखा है। जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा, आज हमने देखा वहाँ पे ब्रिजेस पे लोग खड़े हुए थे, उन्होंने फूलों की पत्तियां निशावर की। यकीन करें कि दिल इतना खुश हुआ कि किस तरह से उनको इतना वार्म वेलकम किया गया। आसान नहीं था उनका वहाँ तक पहुँचना, उनको बड़ा अच्छा जो है वो वेलकम किया गया है। आवाम का राज है जी इस वक्त, और आवाम की पावर को इनको समझना चाहिए। आवाम की पावर को कोई दबा नहीं सकता। अगर आवाम जो है वो अपनी पे आ जाए तो आप देखें कि किस तरह से हर रुकावट को अबूर करती हुई आगे बढ़ती है। नाअहलों को तो बहुत पहले ही जो है मुस्तरद कर चुकी है ये आवाम। अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त चल रही हैं। बुशरा बीबी जो है वो इसी वजह से इस सारे मामले में साथ साथ थी, पेश थी, क्योंकि उनको पता है कि जी केपीके से बड़ी तादाद में जो है अवाम ने निकलना था, और वो अवाम जो है डेफिनेटली वो पठान कौम है और बहुत अच्छे से सब जानते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने कह दिया तो वो फिर पीछे नहीं हटेंगे, वो अपनी ज़ुबान के पक्के हैं। तो बुशरा बीबी वहाँ से इसीलिए अली अमीन गंडापुर के साथ थी कि कहीं किसी चीज़ को या किसी बंदे को मैनेज करने की अगर कोशिश की जाती तो वो वहाँ पे हैं। तो अभी भी उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि कोई डील या कोई मामलात या कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो है डी चौक पहुँचना है, डी चौक हमारी जो है रेड लाइन है, हर हाल में डी चौक पहुँचे। तो मोहसिन नकवी साहब काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कई दिनों के सोए नहीं हैं, और जब सोते हैं तो कुछ ख्वाब उनको ऐसे आते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है सारे मामले पर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।